बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लॉ ऑफ मास एक्शन की डेरिवेशंस पढ़ेंगे। ड्राइव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर जनरल रिएक्शंस कि लॉ ऑफ मास एक्शन की एक जनरल रिएक्शन जिसमें हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशंस को ड्राइव करेंगे। सो बेसिकली ये सिंपल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लॉ ऑफ मास एक्शन की डेरिवेशन ही है, लेकिन इसमें हम इन केस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में क्या करते हैं, एक्सपोनेंट को जब वो यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे a प्लस बी इज अ रिएक्टेंट, c एंड d इज अ प्रोडक्ट। एक्सपोनेंट a, एक्सपोनेंट b, एक्सपोनेंट c एंड एक्सपोनेंट d। यहाँ पे हमने a एक्सपोनेंट, b एक्सपोनेंट, c एंड d एक्सपोनेंट यानी कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के साथ हमने एक्सपोनेंट्स यूज़ किए। बाकी डेरिवेशन हमने उसी मेथड से उसको सॉल्व करना है। यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन A एंड कंसंट्रेशन B। अब जो एक्सपोनेंट है वो स्क्वायर की फॉर्म में आएंगे, यहाँ पे एक्सपोनेंट A एंड एक्सपोनेंट B। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करके इक्वल और के कांस्टेंट, F फॉरवर्ड रिएक्शन concentration A exponent of concentration B exponent. Next, rate of reverse reaction is directly proportional to concentration of C exponent and concentration of D exponent. Rate of reverse reaction is इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करके इक्वल लगाएंगे, कंसंट्रेशन ऑफ C एक्सपोनेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ D एक्सपोनेंट। उसके बाद हमने रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को इक्वल करना है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, यानी कि ये रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल कर लें। यहाँ पे हम के आर कॉन्स्टेंट रिवर्स रिएक्शन, तो यहाँ पे लिखें के एफ फॉरवर्ड रिएक्शन, के आर रिवर्स रिएक्शन। इनकी वैल्यू पुट करें, के एफ ए एंड बी कंसंट्रेशन एंड एक्सपोनेंट बी, के आर C एक्सपोनेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ D एक्सपोनेंट। उसके बाद नेक्स्ट आपने के आर यहाँ पे आके के एफ पे डिवाइड होगा, के एफ डिवाइडेड बाय के आर। ए बी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होंगे, C एंड D डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंट concentration of A exponent and concentration of B exponent। अब हमें पता है कि KF by KR is equal to KC। सो यहाँ पे हम लिखेंगे KC is equal to concentration of C exponent and concentration of D exponent divided by concentration of A exponent and concentration of B एक्सपोनेंट। सो ये हमारे पास है लॉ ऑफ मास एक्शन का एक जनरल रिएक्शंस, यानी कि रिएक्शन सेम वही हैं जो लॉ ऑफ मास एक्शन का है। सो यहाँ पे एक डिफरेंस के यहाँ पे एक्सपोनेंट जो है वो यूज़ किए जाते हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों में एक्सपोनेंट यूज़ होते हैं, और इन एक्सपोनेंट को हम यहाँ पे स्क्वायर की फॉर्म में जो है वो मेंशंस कहते हैं। सो ये हमारे पास है के एफ फॉरवर्ड रिएक्शन, के आर रिवर्स रिएक्शंस।
ए एंड बी फॉरवर्ड और सी एंड डी जो है रिवर्स रिएक्शन। सो ये है हमारे पास ड्राइव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर अ जनरल रिएक्शन।